सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची शॉट प्रैक्टिस कर रही थी और हम देखते हैं उसी वक्त पीछे टैन्यू आ जाता है जो कि वहाँ पे ताली बजा रहा था, जिसको देख के वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने पप्पी के साथ में वहाँ से भागने लगी थी। बट हम देखते हैं एकदम से टैन्यू उसके आगे आ जाता है, जिसको देख के वो बच्ची बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहने लगती है, आखिरकार आप क्या चाहते हो और मेरे आगे क्यों आ रहे हो ऐसे। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, मैंने तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप देखा जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। टैन्यू की बातें सुन के वो बच्ची कहने लगती है, क्या स्वॉर्डमैनशिप, ये सब कुछ नॉनसेंस है, मुझे नहीं आता कुछ भी। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, ये सब कुछ तुम्हारे मास्टर ने दूसरों को बोलने के लिए कहा था ना। टैन्यू की बातें सुन के वो बच्चे चुप हो गई थी। अब हम देखते हैं टैन्यू मुड़ते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, तुम मत बताओ। और वो जाने लगता है, जिसको देख के वो बच्ची आगे जाते हुए कहने लगते है, ब्रदर आखिरकार आप हो कहाँ से, आपको तो कभी भी नहीं देखा मैंने। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, मैं रियरली आता हूँ यहाँ पे, बस कभी कभी। दूसरी तरफ वो बच्चे कहने लगते हैं, इसका मतलब आप इस जगह से नहीं हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जिसको सुन के वो बच्ची कहने लगती है, मुझे डर है कि दूसरों को पता ना चल जाए, इसलिए मैं अपने स्वॉर्डमैनशिप को भी बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली प्रैक्टिस करती हूँ और एक दिन मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी कि कोई भी मेरे आगे टिक नहीं पाएगा और मैं दूसरों की हेल्प करूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हुए आगे बढ़ रही थी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और हम देखते हुए उसके आगे आते हुए उसके माइंड में एक फेरी टेक्निक को डालने लगता है, ऐसी प्रैक्टिस जो उसके लिए सुइटेबल था। और हम देखते टैन्यू कहने लगते है, तुम्हारे लिए सुइटेबल है और मैं वेट करूंगा कि फ्यूचर में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओ। इतना कहते हुए टैन्यू वहां से चला गया था। दूसरी तरफ हम उस बच्ची को देखते जो कहने लगती है, ब्रदर आप चिंता मत करना, फ्यूचर में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। अब हमें इस सीन के बाद में कुछ सालों का बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्ची बड़ी हो गई थी और वो अपने मास्टर के साथ फाइट कर रही थी। इवन कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि उसने अपने मास्टर को भी सरपास कर दिया था। उसी वक्त वहाँ पे टैन्यू आ जाता है, जिसको देख के वो लेडी आगे आते हुए कहने लगती है, ब्रदर आप। उसी वक्त हम देखते हैं उसके मास्टर वहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड बोल के नी डाउन हो जाते हैं, जिसको देख के वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। और हम देखते वो कहने लगते हैं, इसका मतलब आप वुमेन सुप्रीम हो। और हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के आगे ग्रीट करने लगते हैं, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं। और हम देखते वो उसके मास्टर को कहने लगता है, ऐसा लग रहा है अब तुम्हें अपने टाइटल को अपने डिसाइपल को दे देना चाहिए। टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वो मास्टर कहने लगते हैं, सुप्रीम लॉर्ड आप जा सको। और हम देखते टैन्यू कहने लगता है, अब से तुम यहाँ पे नई 9 हेवन इमोर्टल एम्परर हो। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे फेंग जियान बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ उसके मास्टर वहाँ से चले गए थे और टैन्यू वहाँ पे उसे एक सोर्ड देता है। वो कहने लगता है, इस सोर्ड को स्पेशली मैंने तैयार किया था तुम्हारे लिए बहुत पहले से। अब उसकी बातें सुन के फेंग जियान वहाँ पे टैन्यू को थैंक यू ब्रदर कहती है। अब हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे टैन्यू मरने वाला था और उसने अपने रे ऑफ सोल को फेंग जियान के पास में सेंड किया था ताकि वो इसे अवेयर कर सके, उसे बचा सके। बट वो देखता है कि फेंग जियान तो यहाँ पे उसके दुश्मनों के साथ में मिल चुकी है, मतलब कि वो उसके दुश्मनों के साथ में थी। जिसको देख के टैन्यू सोचने लगता है, मैंने सोचा नहीं था, आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या तुमने भी मुझे बिट्रे कर दिया है। इतना कहते हुए उसका जो सोल बचा हुआ था जो कि वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हमें यहाँ पे प्रिजन का टाइम दिखाया जाता है। अब हमें प्रिजन टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पे महंगाई कहने लगती है, टैन्यू क्या तुम इसे जानते हो। टैन्यू कहने लगता है, तुम्हें पता है ये सोर्ड और ये स्किल। अब टैन्यू की बातें सुन के मिस बिंग शॉक पड़ते हुए कहने लगती है, ये तो यहाँ पे फेंग जियान है। अब हम देखते हैं फेंग जियान वहाँ पे बार्बियन ट्राइब के सोल्जर से फाइट कर रही थी। बट हम देखते हैं उसका लीडर उसे बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर देता है और हम देखते वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। बट वो देखते है कि उसके अटैक को किसी ने रोका होता है और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू ने 2 उंगलियों से उसके अटैक को रोक दिया था और वो कहने लगता है, इसको तुम लोग नहीं मार सकते। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उन लोगों को दूर फेंक देता है, जिसके बाद में टैन्यू अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। बट फेंग जियान जैसे उसे पकड़ने वाली थी, टैन्यू उसके गले को पकड़ लेता है अपने पावर से
जिसको देख के वहाँ पे दूसरे लोग घबरा गए थे। वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार आप यहाँ पे ह्यूमन रेस के सेवियर को ऐसा कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं उनमें से एक लेडी कहने लगती है प्लीज उसे जाने दीजिए। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है ह्यूमन रेस के क्राइसिस में खत्म करूंगा बट ये आज जिंदा नहीं बचेगी। और हम देखते हैं उसे मारने वाला था तभी वो बारबेरियन ट्राइब का लीडर फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। टैन्यू उसे रोकता है। दूसरी तरफ फेंगजियान कहने लगती है हम तो कभी भी नहीं मिले तो फिर आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। दूसरी तरफ बारबेरियन ट्राइब का वो जनरल कहने लगा था वो लीडर हमारे लीडर चाहते हैं कि हम इसे पकड़े। आखिरकार इतनी आसानी से इसे कैसे मरने दे सकते हैं। वैसे भी 100 साल से इसके साथ में हम फाइट कर रहे थे। इतना कहते हुए हम देखते हो अपने पाव का यूज करते हुए वहाँ पे फेंगजियान को पूरी तरीके से अपने साथ में लेकर चले गए थे। जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है प्लीज इमोर्टल हमारे लीडर को बचा लीजिए। दूसरी तरफ हम देखते एक बटरफ्लाई वहाँ पे टैन्यू के हाथ में आ गया था। दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगती है ये तो ड्रीम लैंड टेक्निक है जो कि फेरी वर्ल्ड को ही आता था मतलब कि फेरी वर्ल्ड के लोगों को। तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन रेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला था इस रिलम का क्योंकि इसके पीछे बारबेरियन ट्राइब के पीछे फेरी वर्ल्ड के लोग हैं। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जियान कहने लगते ब्रदर इसका मतलब वो लोग इतनी आसानी से यहाँ से भाग गए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है वो लोग इतनी आसानी से यहाँ से भाग नहीं पाएंगे तुम लोग चिंता मत करो। दूसरी तरफ हम वहाँ पे बारबेरियन ट्राइब के उसी लॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ पे फेंगजियान को पकड़ के लेकर आया होता है। और हम देखते हैं फेंगजियान कहने लगता है तुम्हें डर नहीं वो लोग इस जगह को ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ वो लीडर कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता इस पूरी जगह पे ऐसा कोई नहीं है जो इस प्लेस में आ सके और वैसे भी हमारे लॉर्ड तुम्हें बहुत टाइम पहले से पाना चाहते थे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे किस करने की कोशिश कर रहा था बट हम देखते उसी वक्त वहाँ पे टैन्यू आ जाता है जो उसके मुंह पे एक घुसा लगाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दूर गिर के बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। जिसको देख के वो कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम आखिरकार इस जगह पे आए कैसे क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है इस रिलम में कोई नहीं है जो इस जगह पे आ पाए। और ड्रीम लैंड टेक्निक जो कि बहुत ही ज्यादा रियल टेक्निक है इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता था ज्यादा और ये कैसे हो सकता है तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कैसे किया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया था। अब हम देखते वहाँ पे वो उस लेडी के पास में आ जाता है जिसको देख के वहाँ पे फेंगजियान कहने लगती है सब कुछ यहाँ पे क्लियर करो आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। अब वो जैसे वहाँ पे टैन्यू के सोर्ड को देखती है वो कहने लगती है तो होंगमिंग सुप्रीम का सोर्ड है और हम देखते उसे पता चल जाता है कि ये यहाँ पे होंगमिंग सुप्रीम ही है। और वो कहने लगती है ब्रदर आप आ गए मैंने आपका बहुत ज्यादा वेट किया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है अब बताओ फेंगजियाओ आखिरकार मैंने तुम्हें कैसा ट्रीट किया था। उसकी बातें सुन के वहाँ पे फेंगजियान कहने लगते आपने मुझे अपनी सिस्टर जैसा ट्रीट किया था। उसकी बातें सुन के हम देखते टैन्यू अपने मुंह पे हाथ रख रहा था और उसके आंखों से आंसू आने लगते और वो कहने लगता है तो फिर आखिरकार तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फेंगजियाओ कहने लगती है ब्रदर मैंने आपको कभी भी बिट्रे नहीं किया और मैं कभी भी आपको बिट्रे कैसे करूंगी भला और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू से मारने वाला था बट वो रुक जाता है और वो कहने लगता है क्या। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय सी यू अगेन।